रायगढ़ के बिलासखार गांव में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। देर रात करीब 30 से 35 हाथियों का झुंड गांव के करीब पहुंच गया। वहीं खेत में लगे फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ दिया और इस दौरान हाथियों के खदेड़ने के लिए मशाल जलाए और भी पटाखे फोड़े गए। जब हाथियों का झुंड वहां से निकला तो लोगों ने राहत की सांस ली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जंगली जानवरों के उत्पात से ग्रामीण इलाकों के लोग खासा परेशान हैं। रायगढ़ के बिलासखार गांव में इस वक्त हाथियों की जो दहशत है वो बहुत जोरों से देखी जा रही है। देर रात करीब 30 से 35 हाथियों का झुंड गांव में दस्तक दिया और खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया ही, साथ ही साथ ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ दिया। हाथियों के खदेड़ने के लिए मशाल जलाई गई, पटाखे फोड़े गए, झुंड वहां से निकला तो लोगों ने राहत की सांस ली। राजधानी भोपाल में 2 दिन के माइनिंग कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में माइनिंग उद्योग को बढ़ावा देने और प्रदेश को माइनिंग कैपिटल बनाने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रदेश के अलग अलग खनिज प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि माइनिंग को लेकर स्टेट जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन तेजी से बढ़ रहा है और माइनिंग में अभी हम 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। को माइनिंग कैपिटल बनाना लक्ष्य जो निर्धारित किया है वो उसकी दिशा में जो ये 2 दिन का कॉन्क्लेव है ये काफी महत्वपूर्ण है। माइनिंग उद्योग को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देने के लिहाज से भी यहाँ पे कई सारे जो निवेश प्रस्ताव हैं उनके आने की उम्मीद है और अलग अलग जो माइनिंग कंपनीज हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। मध्य प्रदेश में अगर माइनिंग की संभावनाओं की बात करें तो काफी ज्यादा जो एक स्पेस है वो नजर आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां पे हीरे जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कोयला हो, चूना पत्थर हो या अलग अलग जो मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो हैं वो मौजूद हैं। उनके कुछ नमूने आपको यहाँ पर नजर आएंगे और इनको किस तरीके से बेहतर रूप से माइन करके, इनका बेहतर रूप से खनन करके रोजगार जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सकता है। इन सभी लिहाजों से आज का जो ये पूरा कॉन्क्लेव है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यहाँ पर इस पूरे कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, उन्हें पॉलिसीज को लेकर उनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके से माइनिंग पॉलिसीज में मध्य प्रदेश ने बदलाव किया है और उन्हें फ्लेक्सिबल बनाने का काम किया है। इन सारी चीजों पर लगातार 2 दिन तक यहाँ पर मंथन होगा, डिस्कशन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौधरी। खबर मंडला से, जहां पर भीषण आग लगी और आग में जलकर कार खाक हो गई। धू का जली कार जलने का वीडियो सामने आया है। आमा नाला गौशाला के पास की घटना बताई गई है। बड़ी जानकारी है मंडला से, जहां पर भीषण आग लग गई और आग में जलकर कार खाक हो गई। धू का जली कार जलने का वीडियो सामने आया है। आमा नाला गौशाला के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर मंडला से है। वहाँ बड़ी गाड़ी इसमें नहीं होगा काम। कौन कर दे पिंटू? खाली हो गया होगा वो रास्ता और पानी भरने बड़ी गाड़ी मंगा मानो है। वहाँ बड़ी गाड़ी इसमें। छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों के उत्पात से ग्रामीण इलाके के लोग खासा परेशान हैं और इस बार रायगढ़ के बिलासखार गांव में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। देर रात करीब 30 से 35 हाथियों का झुंड गांव के करीब पहुंचा, खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया और इसके बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ दिया है। हाथियों के खदेड़ने के लिए मशाल जलाई गई है, पटाखे फोड़े गए हैं और ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झुंड वहां से जब निकला तो लोगों ने राहत की सांस ली। और अब खबर झाबुआ से है, जहां पर जमीन की खुदाई के दौरान दुर्गा माता की मूर्ति निकली है। यहां नवरात्र पर गरबे का आयोजन किया गया था। जमीन से दुर्गा माता की मूर्ति निकलने को लोग चमत्कार मान रहे हैं और यहां पूजा पाठ भी शुरू कर दी गई है। लोगों का कहना है कि एक बच्ची ने आकर उन्हें जमीन के अंदर मूर्ति होने की बात कही थी, जिसके बाद जमीन की खुदाई की गई तो यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति निकली। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। अब वो जब स्थापना होगी तभी मुंह खुलेगा उनका। नीचे एक मूर्ति निकली। जब मूर्ति को देखा
तो वो माता जी की मूर्ति दर्शित हो रही थी। तो सभी लोग यहाँ नगर की मातृशक्तियाँ उपस्थित थी, तब हमारे द्वारा उनकी दूध से और हल्दी से, शहद से, जल से, शुद्ध जल से स्नान कराया तो देखा तो वो एक प्राचीन मूर्ति दर्शित हुई है और वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो माता जी और वो जो महिला आई थी जिन्होंने हमें ये बताया गया, वो उसको बताने के बाद में अपने आप कहीं पर चले गए। उस 9 दिनों में वो कहीं नहीं आए कारण कि यहाँ पर केवल इसी महीने की जो मोहल्ले की महिलाएं गरबा रमती थी, वे अज्ञात महिला थी, यहाँ की नहीं थी। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला लग गया है और इस मेले में 2 ऐसे भैंसे आ गए हैं जिनकी कीमत 10 करोड़ और 9 करोड़ है। लाखों में तो भैंसों की कीमत सुनी थी, लेकिन अब करोड़ों में भैंसे भी मार्केट में आ गए हैं। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में ऐसी पशु प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें 2 भैंसे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में आने वाले लोग इनकी तरफ बेहद उत्सुकता के साथ पहुंच रहे हैं। इनकी कद काठी बेहद ही अलग है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। इसमें एक भैंस गोलू 2 की कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है, तो वहीं दूसरे भैंसे की कीमत 9 करोड़ बताई गई है। भैंसों की इतनी कीमत हैरान करने वाली है, लेकिन ये उम्दा नस्ल के भैंस बताए जा रहे हैं। के 10 करोड़ और 9 करोड़ के भैंसे हैं। 4 से 5 जो नौकर हैं वो लगातार इनकी सेवा करते हैं 24 घंटे। और अगर आप इनका आहार देखें तो आहार में 5 किलो सेब, 1-1 किलो बादाम, इस तरह से बहुत ही संतुलित भोजन और बहुत ही उच्च क्वालिटी का भोजन ये लेते हैं, क्योंकि इनकी जो कीमत है वो उनकी क्वालिटी जो सीमन की है उसके कारण है। कहा जा रहा है कि इतनी कीमत होने के बावजूद भैंसों का मालिक उन्हें बेचने को तैयार नहीं है। इनका खान पान इतना अच्छा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। ये हमारा 16 से 18 के बीच अक्टूबर के बीच में किसान मेला 3 दिनों का है और काफ़ी इसमें चीज़ें आकर्षण के केंद्र हैं। पिछले सालों से हम ये करते आए, लेकिन पिछले सालों से काफ़ी भिन्न किसान मेला होगा। जैसे पिछले सालों में हम लोगों ने पशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर पाए थे पशुओं की बीमारी के कारण, इस बार पशु प्रदर्शनी लगा रहे हैं। वहीं इस बार प्रदर्शनी में एक कंपटीशन भी रखा गया है। जो गाय या भैंस सबसे ज्यादा दूध देने वाली होंगी उनके मालिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और खबर, भारत के खिलाफ वेतो के आरोप लगा रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पोल पूरी तरह से खुल गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने कबूल किया कि आरोप लगाने से पहले कनाडा ने भारत को कोई सबूत नहीं दिए, हमने सिर्फ प्रारंभिक खुफिया जानकारी दी है। We chose to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No, we're not doing that. और अब आगे बढ़ेंगे। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत ने पलटवार किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम ट्रूडो ने जो बात स्वीकार की है, हम उस बात को लगातार कहते रहे हैं। कनाडा ने हम पर जो गंभीर आरोप लगाए, इसको लेकर उन्होंने हमें कोई सबूत पेश नहीं किए। प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच जो खटास आई है, उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुआ है। सीवान और छपरा में संदिग्ध स्थिति में 26 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोगों का इलाज चल रहा है। सवाल है कि कब तक शराब से होती रहेगी मौत और क्यों नहीं हो पा रहा है शराब माफिया का खात्मा।
37 साल का इस्लामुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। रह गया तो बस उसका बेजान शरीर और रोते बिलखते घर वाले। माँ छाती पीट पीट कर रो रही है तो पत्नी लोगों के पैरों पर गिरकर गुहार लगा रही है, मत ले जाओ इसे। इस्लामुद्दीन यूं ही नहीं मरा, शराब की लत और शराब माफिया ने उसकी जान ले ली। तस्वीरें छपरा के इब्राहिमपुर गांव की है। इब्राहिमपुर गांव में इस्लामुद्दीन के अलावे 2 और लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। हम घर पे पिए थे। घर में पिए थे? कौन लाके दिया था आपको? बड़े भैया। बड़े भाई आपके, क्या नाम उनका? नहीं, बड़े लड़के पापा के लड़का दिए थे। क्या नाम उनका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन। अभी वो फिलहाल नहीं है। वो शराब पी के जहरीली शराब पीने से मौत का ये सिलसिला छपरा नहीं बल्कि सिवान से शुरू हुआ। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया पंचायत के गांव में अब तक जहरीली शराब पीने से बुधवार शाम तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी या तो छुपे हुए हैं या फिर कहीं छिपकर इलाज करा रहे हैं। अभी सर मतलब अपना भगवानपुर में 15-16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सिवान प्रशासन 4 मौत की ही पुष्टि कर रहा है। मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो प्रशासन की नींद खुली। डीआईजी ने खुद प्रभावित गांव का दौरा किया और भगवानपुर के थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया है। जहरीली शराब से मौतों के बाद भले ही प्रशासन एक्शन में हो, लेकिन बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात जबलपुर से बड़ी खबर की। महाकाली की प्रतिमा में लगी आग। 51 फीट ऊंची प्रतिमा में आग लगने का मामला सामने आया। पंडाल में अफरा तफरी मच गई। बमहनी गांव में विराजमान थी प्रतिमा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर महाकाली की प्रतिमा में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। 51 फीट ऊंची प्रतिमा में आग लग गई। पंडाल में अफरा तफरी मच गई। बमहनी गांव में विराजमान थी प्रतिमा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर जबलपुर से है। बाद में आगे पकड़ी हमें क्या मना कर दिया। दिख रही थी हमें, देखा हम लोगों ने पूरे दर्शन किया। बाद में आगे पकड़ी हमें क्या झाबुआ से खबर है, जहां जमीन की खुदाई के दौरान दुर्गा माता की मूर्ति निकली है। यहां नवरात्र पर गरबे का आयोजन किया गया। जमीन से दुर्गा माता की मूर्ति निकलने को लोग चमत्कार मान रहे हैं और यहां पूजा पाठ भी शुरू कर दी गई है। लोगों का कहना है कि एक महिला ने आकर उन्हें जमीन के अंदर मूर्ति होने की बात कही थी, जिसके बाद जमीन की खुदाई की गई तो यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति मिली है। अब वो जब स्थापना होगी तभी मुंह खुलेगा उनका। जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने में विशेष सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का मैं समिति की ओर से। मंडला में लगी भीषण आग। आग में जलकर कार खाक हो गई। धू धू कर जली कार। कार जलने का वीडियो सामने आया है। आमा नाला गौशाला के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर मंडला से है, जहां पर भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और आग में जलकर कार खाक हो गई। धू धू कर कार जलने लगी। कार जलने का वीडियो भी सामने आया है। आमा नाला गौशाला के पास की पूरी घटना बताई गई। खाली हो गया होगा वो रास्ता और पानी भरने। अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक सांप महिला के पीछे पड़ा हुआ है। सांप ने 3 महीने से उसे तीसरी बार डसा है। सांप के डर से महिला मायके चली गई। सांप ने 3 बार खेत में काम करते समय सुबह के वक्त काटा। सफेद रंग के धब्बेदार लाल रंग का सांप बताया जा रहा है और इसमें हैरानी की बात यह है कि हर बार परिवार ने महिला का डॉक्टर से इलाज नहीं कराया। अंधविश्वास का शिकार परिवार ने झाड़ फूंक कराया। फिलहाल महिला स्वस्थ बताई जा रही है। अलीगढ़ के गोंडा थाना इलाके की ये पूरी घटना सामने आई है। नई टेरिटरी की तलाश में पेंच टाइगर रिजर्व की एक बाघिन 400 किलोमीटर का सफर तय कर छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व पहुंच गई है। साल 2022 में पेंच टाइगर रिजर्व के कर्मा झिरी के जंगल में कैमरा ट्रैप में यह बाघिन देखी गई थी।
पेंच टाइगर रिजर्व से अचानक गायब होने के बाद साल 2023 से इस बाघिन को अचानक मार टाइगर रिजर्व में देखा जा रहा है। पेंच कान्हा कॉरिडोर से होते हुए यह बाघिन अचानक मार टाइगर रिजर्व पहुंची है और हाल ही के अखिल भारतीय बाघ आंकलन के आंकड़ों में बाघिन की फोटो मैच करने पर इस बात की पुष्टि हुई है। जो हमारे कॉरिडोर है, हम अपने केवल टाइगर रिजर्वों को या बाघ के आवासों को बचाने की बात नहीं कहते हैं। यदि हमें बाघों को और इस पृथ्वी को लंबे समय तक बचाना है तो ये टाइगर कॉरिडोर्स को भी बचाना होगा और उस दृष्टि से कान्हा से पेंच कॉरिडोर और फिर कान्हा से अचानक मार कॉरिडोर, ये दोनों इंटैक्ट हैं और इसी को शायद इस्तेमाल करके वो टाइग्रेस गई है। नर्मदापुरम में बाघिन मछली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाघिन हिरण का शिकार करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बाघिन मछली सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सबसे ज्यादा दिखने वाली बाघिन है। तो टाइगर रिजर्व में हमेशा बाघिन मछली का दीदार पर्यटकों को होता है और मोबाइल में ये कैमरा कैद हुआ जब बाघिन मछली शिकार करती हुई नजर आई है और शिकार को मुंह में दबा कर ले जाती हुई दिखाई दी। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में एक दिन में विभिन्न स्थानों से सांप निकलने की घटनाएं हुई। सर्प मित्र एरिक साइमन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और 6 सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। इनमें घोड़ा पछाड़ सहित नाग नागिन शामिल थे। मुरैना में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जौरा एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ की शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाया है। रिटायर्ड स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा और पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव के भतीजे के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो मुरैना में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जौरा एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ की शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाया है। रिटायर्ड स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव के भतीजे के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर इसे हटा दिया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा है। मुरैना में जब ये कार्रवाई की गई है, इस दौरान यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारी टीम भी पहुंची। संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है, अवैध अतिक्रमण हटाया गया। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है ये कार्रवाई और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को अंजाम एसडीएम प्रदीप तोमर ने दिया है। इस दौरान जो पूर्व यानी कि जो रिटायर्ड डीजी थे पुरुषोत्तम शर्मा और कांग्रेस सरकार में प्रभारी मंत्री रहे लखन सिंह यादव, इनके संजय यादव, इनके द्वारा इस जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था और उसको अब जो एसडीएम है प्रदीप तोमर, उन्होंने हटाने की कार्रवाई की है। जेसीबी चला करके इस पूरी जमीन को, जो सरकारी भूमि थी, उसको जमीन शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।